हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, बात करेंगे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अगर बात करें हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, तो इसके अंदर क्या जानना है हमें। देखिए, तो इसके अंदर क्या जानना है हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर कि यह यूज कहाँ होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज कहाँ होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट है तो कोई वर्क होगा जो फ्यूचर की होगा और काम परफेक्शन भी हो, पूरा भी हो गया हो। तो जब दोनों कंडीशन लगा हो तो फ्यूचर परफेक्ट यूज होगा। अब जरा बात कर लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट जनरली कहाँ पे यूज होगा। मतलब क्या कि कोई भी वर्क हो, कोई भी वर्क हो और क्या हो, वह वर्क टाइम पीरियड से पहले खत्म होता हो, टाइम पीरियड से पहले खत्म हो जाता हो। अब बात करेंगे टाइम पीरियड से पहले खत्म का मतलब कि आपने कोई टाइम दिया है, जैसे आई shall have shall have completed my book by 8 o'clock। मतलब क्या, मैं 8 बजे तक अपनी किताब खत्म कर दूंगा। ये टाइम हो गया, एक टाइम फिक्सेशन हो गया कि 8 बजे से पहले मुझे काम ये कर देना है। मतलब क्या, एक टाइम फिक्सेशन है, उस टाइम से पहले अगर कोई काम आप पूरा कर लेते हैं तो वो सेंटेंस क्या कहलाता है, सिंपल सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मेन बात आपको ये याद रखना है कि कोई वर्ड को और टाइम पीरियड से पहले खत्म हो जाता है। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए आप, आई, एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं आई को हटाकर। रोहन विल हैव bought a car up to 9th of January। 9th of January मतलब कि 9 जनवरी तक वह कार ले लेगा, कार खरीद लेगा भाई। एक हो गया फिक्सेशन, 9 जनवरी तक वह कार ले लेगा। तो सीधी सी बात है, जब भी कोई टाइम स्लॉट हो और उस टाइम स्लॉट से पहले कोई काम आपने पूरा कर लिया तो वो सेंटेंस क्या होगा आपका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा। अगर हिंदी में अगर इसे पहचानने की बात करें तो सीधा याद रखिएगा कि लास्ट में चुकेगा लगेगा, चुकेगी लगेगा, चुकेंगे लगेगा। ये सभी में से अगर कुछ भी लगा हो तो समझिए कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते कहां पे है। अब बात आती है कि जब अगर हमें यूज पता है तो आखिर इसे बनाएंगे कैसे, स्ट्रक्चर कैसे तैयार होगा। तो जरा इसके स्ट्रक्चर को समझने की आप कोशिश कीजिए। स्ट्रक्चर मेन क्या होगा कि हमेशा मैं कहता हूं कि कभी भी आप जब कोई भी सेंटेंस बनाए तो रूल से बाहर ना जाए, किसी भी रूल से बाहर नहीं जाइए। अगर रूल से बाहर जाते हैं तो फिर समस्या हो जाएगी। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं कि इसका रूल क्या कहता है। इसका रूल कहता है कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ कहता है कि शैल और विल दोनों में से कुछ एक लगा लीजिए आप। उसके साथ क्या लगा लीजिए आप, हैव लगा लीजिए। और हैव के साथ क्या कीजिए कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए और उसके साथ जितने भी आपके पास अदर वर्ड्स है वो इस्तेमाल कर लीजिए। अब बात होगी कि सेंटेंस से, यह रूल से कौन सा सेंटेंस बनेगा। तो यह सेंटेंस बनेगा आपका एसर्टिव सेंटेंस। और एसर्टिव में भी कैसा सेंटेंस होगा, तो वह अफर्मेटिव होगा। अफर्मेटिव का मतलब जो सकारात्मक वाक्य होंगे, जो आपका सकारात्मक अर्थ देने वाले शब्द होंगे, वह बन के तैयार होगा। जरा एक एग्जाम्पल देखिए कि वह 2 बजे तक 2 बजे तक आपसे मिलेगा, 2 बजे तक आपसे मिलेगा। ये फिक्स हो गया कि 2 बजे तक वो मिल लेगा मेरे से। मतलब क्या, ही सब्जेक्ट है तो ही, उसके साथ शैल और विल तो ही के साथ विल, इसके साथ हैव सब में लगाना है। और वर्ब क्या है, मिलना। मिलना का मतलब क्या होता है,
मीटिंग। मिलने का मतलब क्या होता है? मीट करना। तो मीट का बढ़ती क्या हो जाएगा? मीट, मैट, मीट। ठीक है, मेट। उसके बाद क्या? कितने किससे? आपसे, तो मेट यू। कब मिलेगा? 2 बजे तक। तो बाई 2 o'clock, बाई 2 o'clock। राइट। मतलब क्या कि आपको देखना है कि समय, यानी एक समय एक अलॉटेड टाइम, जैसे होता है कि सोमवार से पहले, यानी सोमवार तक ये काम कर देना है, तो टिल मंडे हो जाएगा। तो ये सेंटेंस देखना है, जैसे बिफोर हो जाएगा, ऑलवेज हो जाएगा। ये कुछ एडवर्ब्स है जिन एडवर्ब्स का यूज हमेशा परफेक्ट टेंस में किया जाता है। बिफोर हो सकता है, बाई हो सकता है, और क्या हो सकता है? वेन हो सकता है, टील हो सकता है। ऐसे कुछ वर्ड्स है जिनका आपको कीवर्ड याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये एसर्टिव बन जाएंगे आपके। अब एसर्टिव के बाद बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंस की। तो अगर निगेटिव सेंटेंस की अगर बात करेंगे तो निगेटिव का आपका एक ही रूल है। क्या रूल है? कि हमेशा तीसरा नंबर जो होगा वह अपना रखेगा कवर करके। कौन कवर करके रखेगा भाई? तो उसका नाम है नॉट। क्या नाम है उसका? नॉट। कभी भी जब भी निगेटिव सेंटेंस आप अगर बनाए तो वह सेंटेंस जब निगेटिव होगा तो निगेटिव के अंदर तीसरे नंबर पे क्या होना चाहिए? नॉट होना चाहिए। तो सब्जेक्ट पहले शैल और विल, उसके बाद नॉट कर दिया। उसके बाद क्या लगना चाहिए? हैव लगना चाहिए। और फिर क्या लगना चाहिए? वर्ब का थर्ड फॉर्म। और फिर लगना चाहिए आपको क्या? अदर वर्ड्स। क्या लगना चाहिए? अदर वर्ड्स। तो ये क्या हो गया? आपके रूल हो गए। अब देखिए इसको सेंटेंस कैसे बनाइएगा। एग्जाम्पल देखिए, लिखिए कमल, कमल सोमवार तक, सोमवार तक ठीक हो जाएगा। सोमवार तक ठीक हो जाएगा। मतलब क्या? कि मतलब सोमवार को कंफर्म है कि ठीक हो जाएगा, ये क्लियर है। तो क्या हो जाएगा? इसको कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट कमल, कमल क्या होगा? कमल के साथ क्या लगेगा? तो विल लगेगा। ठीक हो जाएगा, लेकिन निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो बीच में क्या होना चाहिए? ठीक नहीं हो जाएगा, यानी नहीं हो पाएगा। तो कमल विल नॉट, और इसके साथ क्या लगाना है? तो हैव लगाना है, और थर्ड फॉर्म लगाना है वर्ब का। तो ठीक होना, ठीक होना का मतलब क्या? गुडनेस फील करना, गुड फील होना। मतलब क्या? ट्रीटमेंट उनका कंप्लीट हो जाना, मतलब बिल्कुल ओके हो जाना, फाइनल हो जाना। मतलब क्या लगाएंगे आप? कि ठीक हो जाना। अब ठीक हो जाना का सेंस दो अलग अलग शब्दों में अलग अलग करेंगे। जैसे देखिए, अगर ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर इलाज कहीं चल रहा है और इलाज के बेस पर अगर ठीक हो गया तो इसका बनेगा क्यूर्ड, मतलब उपचारित हो गया। क्यूर्ड लगाएंगे हम लोग। ठीक है। अलग अलग रूप में अगर कोई वर्क कर रहा है तो कंप्लीटेड लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे ठीक होने का सेंस हम लोग क्या ले रहे हैं? कि तबीयत ठीक हो गया। तो जब तबीयत ठीक होगा तो क्यूर्ड लगाएंगे। ठीक है। या फिर ट्रीटेड लगाते हैं हम लोग। ठीक है। तो क्यूर्ड ज्यादा बेटर वर्ड है, तो हमने लगा दिया क्यूर्ड। ठीक है। कब तक? ही विल नॉट हैव क्यूर्ड। कब तक? सोमवार तक। तो टिल मंडे, टिल मंडे। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग निगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। क्लियर? अब जरा बात कर लेते हैं थोड़ा सा किसके बारे में, तो बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? कि इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न पूछने वाले शब्द। कैसे प्रश्न? जिसमें दो तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक ऐसा प्रश्न जिसमें जिसका आंसर हाँ या ना में हो, और दूसरा कैसा वही प्रश्न जिसका आंसर कुछ मैटर में हमें देना पड़े। जैसे बात कर लेते, देखिए इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में दो तरह के, एक यस या नो वाला, यस या नो वाला, और दूसरा कैसा? जिसमें कुछ मैटर हो। अब मैटर वाला और यस और नो वाला का मतलब क्या? जैसे तुम मुझे, क्या तुम मुझे, क्या तुम मुझे, क्या तुम मुझसे, मुझे की जगह मुझसे छुट्टी के बाद मिलोगे? छुट्टी के बाद मिलोगे। अब ये बात हो गया कि भाई आप छुट्टी के बाद मिलोगे या नहीं, ये बता दो। क्या तुम मुझसे छुट्टी के बाद मिलोगे? अब इधर देखो, इसी में क्या हो जाएगा? तो इसमें आप पूछ सकते हैं तुम
मुझसे छुट्टी के बाद क्यों मिलोगी, छुट्टी के बाद क्यों मिलोगे। अब बताओ जी, आप क्यों मिलना है आपको, रीजन बताओ, तो मिलना मुझे, रीजन बताओ, कारण बताओ आप। तो देखिए दोनों में है, एक का आंसर है हाँ या ना में कि भाई मिलना है या नहीं मिलना है, और एक बताना है कि मिलना है तो भाई क्यों मिलना है। तो ये सेंटेंसेस दो तरह के बनेंगे। एक में क्या लगेगा कि शैल विल शुरू में लगेगा, शैल और विल, और इसके साथ लगेंगे सब्जेक्ट, उसके साथ हैव, और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, और प्लस में क्या जितने भी अदर वर्ड्स होंगे वो शामिल हो जाएंगे। क्लियर है। इसमें क्या लगेगा कि पहले डब्ल्यू एच वर्ड वाला है तो डब्ल्यू एच वर्ड शुरू में, फिर शैल और विल में से कुछ लगा लीजिए आप, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और लास्ट में जितने भी अदर वर्ड्स होंगे उसे आप लिख लेंगे। अब जरा सेंटेंस बना के देखते हैं। तो शुरू में क्या, तो शुरू में क्या लगेगा तुम के लिए, विल, तुम के लिए शुरू में क्या लगेगा, विल, विल। उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि विल यू, उसके बाद क्या कह रहा है कि इसमें हैव लगाना है तो हैव लगा देते हैं। उसके बाद वर्ब ढूंढते हैं, तो मिलने की बात है तो मीटिंग की बात है तो मैट लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद कब, तो छुट्टी के बाद तो आफ्टर, आफ्टर ओवर द क्लास, आफ्टर ओवर द क्लास मतलब क्लास खत्म होने के बाद, या सिंपल आप ओवर भी लिख सकते हैं या ओवर स्कूल भी लिख सकते हैं कि स्कूल समाप्त हो जाए क्लास खत्म हो जाए। तो अब इसको जरा बनाइए कि क्यों मिलोगे भाई, तो क्यों वर्ड बीच में क्वेश्चन वाला है तो उसको बाहर ले आओ, वाई, आखिर क्यों भाई। तो उसके बाद कह रहा है कि आपको इसमें सेल या विल लगाना है, तो तुम के साथ क्या लगेगा, तो विल लगेगा, और विल के साथ सब्जेक्ट क्या लगेगा आपका, यू लगेगा, राइट। इसके साथ कह रहा है कि आपको हैव लगाना है, क्या लगाना है इसके साथ, हैव लगना चाहिए, तो हैव लगेगा, सब्जेक्ट के बाद हैव है आपका, तो हैव लगा दिए हम लोग। तो वाई विल यू हैव, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मिलने की बात हो रही है तो मेट, और कब मिलने की बात है, मुझसे मिलने की बात है तो मेट मी, कब, आफ्टर यानी छुट्टी के बाद तो आफ्टर, आफ्टर ओवर द क्लास यानी क्लास जब खत्म हो जाए तब मेरे से मिलो। तो क्यों मिलना ये बताना है एक में, और एक में बताना है कि आपको मेरे से मिलना है या फिर नहीं मिलना है। तो दोनों तरह के क्वेश्चंस आप क्या बना सकते हैं, इजिली चाहे तो आप बना सकते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव थे, अर्थात कि फ्यूचर परफेक्ट में एक चीज ध्यान रखनी है कि एक टाइम पीरियड, एक स्लॉट दिया होगा, और उस टाइम स्लॉट से पहले आपको क्या करना है, कामों को पूरा कर लेना है। तो जब काम टाइम स्लॉट से पहले पूरा हो जाएगा तो वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।